मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हमारा है लेक्चर 1 का पार्ट 3, जिसमें फिर हम लोगों ने जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो चीज देखी है उस पे बेस्ड जो एनसीईआरटी की मेरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यूज इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 टू 25 तो 3 क्वेश्चन है जिसमें एचसीएफ इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करने हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला इक्विवेलेंट डिवीजन इसमें लिखते कैसे हैं हम लोग, सॉरी इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। एचसीएफ हमें फाइंड करना है, इसमें लिखेंगे 135 एंड 220 एफ का एचसीएफ बाय इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम क्या बोलते हैं कि जो लार्ज नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करो। जैसा बोल रहे वैसा कर रहे हैं। तो ये हमारा 2 टाइम होगा 270, ज्यादा हो जाएगा 1 टाइम 135। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं आपको। डिफरेंस आया 0, ये 12 में से 3 गया, बचा 9। ठीक है, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचा, इसलिए ये स्टेप फिर से रिपीट करेंगे हम लोग एचसीएफ निकालने वाला, राइट। तो क्या करेंगे, इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो स्मॉल नंबर है उसको लिखना है और जो रिमाइंडर बचा है हमारा उसको लिखना है, करेक्ट। फिर से फर्दर ये डिवीजन करनी है हमें। 135 को 90 से डिवाइड करना है, 90 बन जा 90, हमारा क्या बचा 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फर्दर हमें फिर से करना पड़ेगा इस स्टेप को। अब इसका एचसीएफ निकाला जाएगा 90 एंड 45। सो 90 बड़े वाले को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। 45 2 जा 90, ये रिमाइंडर आ गया हमारा 0। मैंने बताया जो रिमाइंडर जहां 0 आता है उस कंडीशन में जो डिवीजर है वो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है। हमारा एचसीएफ आ गया 45। तो ये इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ, सभी का एचसीएफ सेम होगा। सेम होगा मतलब क्या होगा 45। आंसर इज 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 196 एंड 38220। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या करेंगे हम लोग, फिर से जो स्मॉलेस्ट नंबर है 196, उसको हम लोग जो लार्ज नंबर दे रखा है उसको डिवाइड करेंगे उससे 320 से। आइए देखते हैं ये कितना आएगा हमारा। यदि मैं 10 से 192 जा कितना हो जाएगा, ये हमारा 196। हमारा ये 2 जा करेंगे तो इससे इस 3 टर्म ज्यादा जाएगा, तो हम 1 जाके लिखेंगे 196। 12 में से इसका 6 और ये बचा हमारा 7। 17 में से 9 गया, ये बचा 8 और यहाँ बचा हमारा 186। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे 2। यदि मैं 10 जा पढ़ूंगा तो पूरा कट जाएगा, तो ये आई होप 9 से जाना चाहिए। ये 196 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 कैरी आ गया। ये हो गया आपका 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 8 कैरी, 9 9 और 8 70। 9 लिखी दिया हमने, 1 7 6 4। ये 12 में से 4 गया, 8 बचा हमारा, 15 में से 6 गया, 9 बचा हमारा, यहाँ पर डिवीजन हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये 0। तो ये कितनी बार जाएगा हमारा 196, 5 टाइम करके देखें।
5 से 30 0 कैरी ऑन 3 45 और 3 48 5 9 80 और ये तो पूरा डिवीजन हो गया हमारा 5 टाइम्स 9 80 तो पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आता है, जब रिमाइंडर हमारा 0 आता है उस कंडीशन में जो डिवीजन है हमारा वो ही हमारा एचसीएफ होता है। हमारा फर्स्ट स्टेप में ये आ गया, आंसर इज 196, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये हमारा एक ही स्टेप में आ गया पूरा। ठीक है, और यही हम यदि फैक्टर मेथड से करते या फैक्टराइजेशन में तो हमारा काफी टाइम लगता है। ठीक है, लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन हमारा 67 नहीं है, ये 867 है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। हमें ऐसे फाइंड करना है 867 and 255। अगेन सेम प्रोसेस, जो लार्ज नंबर है उसको हम लोग स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट। 3 टाइम्स करके देखें, आइए देखते हैं 255 into 3। वैसे ये 253 जो होता है 750 और ये 15 होता है, ये आएगा 765। अभी देख लेते हैं एक बार, 15 का 5 आया, कैरी 1, 16 का 6, कैरी 1, 3 plus 6 765। 3 here 7 6 5 2 0 1 102 हमारा इसमें वेक्टर बच गया। ये करते हैं एचसीएफ। अब किसका एचसीएफ निकालना है हमारे लिए, जिसमें छोटा नंबर है 255 एंड जो हमारा रिमाइंडर बचा है दैट इज 102। फिर से फर्दर हम करेंगे, क्या करेंगे, 102 से 255 को डिवाइड करेंगे, तो ये 2 टाइम्स आएगा आराम से, 204 1 51 रिमाइंडर बचा, 0 नहीं आया। फर्दर फिर से स्टेप रिपीट किया जाएगा एचसीएफ। अब किसका जब 0 नहीं आया तो फिर से 102 एंड क्या रिमाइंडर बचा 51, 0 भी नहीं आया तो फिर से हम करेंगे 51 तो 102 से डिवाइड करेंगे, 51 2 जा 102, ये हमारा रिमाइंडर इधर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में जो हमारा डिवीजन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है। हमारा एचसीएफ आ गया 51। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं, so that any positive odd integer is of the form of 2 cube plus 1 2 cube plus 3 and 6 cube plus 1 6 cube plus 3 6 cube plus 5 where q is some integer। अगेन वही जो हम लोग पार्ट 2 में देखा था वही चीज देखनी है। फिर से क्या करना है, let a and b are 2 positive integer equal to integers, then by Euclid division lemma क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप से वो सेट होते हैं कि किस चीज को हमें कैसे से सॉल्व करना है। ओके, तो a इक्वल्स टू bq plus r is always greater than equals to 0 and less than b। ये स्टेप बिल्कुल जब भी स्टेप क्वेश्चन हो ये स्टेप बिल्कुल पैट है, बिल्कुल फिक्स है, आपको ये लिखना है। ठीक है, लेट b की वैल्यू क्या होगी जी, हमारी वैल्यू ऑफ b मैंने पहले बताया। आप इन इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि के साथ यहाँ b है वहां क्या है 6 है, हर जगह 6 है तो 6 हो जाएगा, या फिर वो 6 के मल्टीपल में हम भी 6 के मल्टीपल भी लेंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, r की b = 6 दैट इज 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं होगा क्योंकि r की वैल्यू
बी से कम होगी, इक्वल भी नहीं होगी। ठीक है, हम लोग इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू 6q, रिमाइंडर 0 है तो 6q ले आएगा, देन रिमाइंडर 1 है तो 6q प्लस 1, देन 6q प्लस 2, देन 6q प्लस 3, देन 6q प्लस 4, देन 6q प्लस 5। ये हमने b और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इसमें। ठीक है, अब क्या लिखा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है। हमें ये कहा गया 6q प्लस 1 में जो हमारा ये ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। ये देखते हैं, ये क्या है, q हमारा एक इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर से तो ये एक इवन नंबर आ जाएगा, तो ये ऑड इंटीजर नहीं होगा। तो इस फॉर्म में हमारा ऑड इंटीजर नहीं इवन इंटीजर होगा। इस पे आते हैं, यदि ये इवन है और ये ऑड है तो ऑड प्लस इवन इवन होता है, सॉरी ऑड प्लस इवन ऑड होता है, तो हमारा इस फॉर्म में ही आएगा। बिल्कुल सही है, ये नंबर इवन है, ये भी इवन है, तो इवन 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 ही होता है, राइट। तो इस फॉर्म में हमारा ऑड इंटीजर नहीं होगा। 6q प्लस 3 ये हमारा एक इवन नंबर है, ये हमारा ऑड है, इवन और ऑड होता है, तो हमारा इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में कहां भी गया है। फिर 6q प्लस 4 इवन प्लस इवन ही होता है, तो इवन नंबर हमारे इस फॉर्म में नहीं होगा। ये है 6q प्लस 5 यानी कि इवन प्लस ऑड गिव्स ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारा इस फॉर्म में होगा जो हमें दे रखा है। ठीक है जी, क्योंकि q यहाँ पे एक इंटीजर है, किसी इंटीजर की यदि मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो वो इवन आता है, उसमें यदि जो हम ऐड कर रहे हैं जो इंटीजर वो यदि ऑड है तो नंबर हमारा वो ऑड हो जाएगा, यदि वो इवन है तो इवन प्लस इवन होता है। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए, इवन नंबर प्लस इवन नंबर ऑलवेज गिव्स इवन नंबर। ठीक है, ये इवन नंबर प्लस ऑड नंबर ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर, यही चीज यहां पे हमें यूज करनी है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind the army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns? जब भी किसी क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम नंबर लिख के आए, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग SCF फाइंड करते हैं। कॉन्टिजेंट मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एक किसी कोई ग्रुप होता है उसके लोगों के बारे में कॉन्टिजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एससीएफ निकालना है। किसका फाइंड करना है एससीएफ? क्या क्या दे रखा है, 616 एंड 32। अगेन वैसे ही जो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या करते हैं, उसमें हम लोग जो लार्जेस्ट नंबर है उसको स्मॉल नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये आया 32 बन जा 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से गया 2 और ये आया 6। तो ये आएगा 32, 10 जा तो 320 आएगा, तो 9 जा कर सकते हैं, 9 2 जा 18 के 8 कैरी 1 9 327 28। तो राइट हियर 9 हियर 2 88। 16 में से 1 गया, ये बचा आपका 8 और ये 0 0, यानी आपका रिमाइंडर बचा 8। तो हमें एससीएफ किसका निकालना है, हमें 32 एंड 8। तो राइट गया 32 और ये 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस समय जो डिवीजर है वो हमारा रिक्वायर्ड एससीएफ होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है जिसे मार्क करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम है 8। ठीक है, तो जहां भी मैक्सिमम, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट टाइप की बातें हो वहां हमेशा आपको एससीएफ निकालना है, या कुछ ऐसा दे रखा हो जिससे हमें पता लगे हाँ हमें कोई बड़ी चीज निकालनी है। जैसे कहा जाए कि मैक्सिमम आपको एक रूम में मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स का मतलब क्या हुआ कि बड़ी से बड़ी टाइल लगाओगे तो कम से कम टाइल लगेंगे, तो वहां भी जो आ रहा है रिजल्ट क्या आ रहा है, एक बड़ी टाइल लगानी है, दैट मींस
मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू का भी उस केस में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, जहां भी हमें फील हो रहा है मैक्सिमम का, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, तो उन केसेस का हमेशा ही एचसीएफ फाइंड किया जाता है। देखते हैं, you equate division lemma to show that the square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1। ठीक है, तो मैं पहले भी मैंने समझाया था जब पार्ट 2 में आपके लिए, जब भी स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा स्क्वायर के बाद आएगा m में। ठीक है, यहाँ m में वहां q था, तो यहाँ हम लोग q ले सकते हैं आप आराम से। ठीक है, अगेन सेम प्रोसीजर, let a and b are two positive integers, they are two integers. Let a and b are two integers by equate division lemma, by equate division lemma, a equals to bq plus r are always greater than equals to 0 and less than b। यहां हमने देखिए q ही लिया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद हमारा n की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे q आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ b इज 3 ले लिया क्योंकि m जो है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो वैल्यू तो फिर हमारा r की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ पे 0 1 एंड 2 3 नहीं होगी क्योंकि b 3 के बराबर है और ये हमारा r जो होता है रिमाइंडर वो 3 से छोटा होगा। ओके, क्या क्या होगा, एक वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या क्या आएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ये आएगा। ठीक है, ये आया कह रहा है स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, केस 1 लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर 9q स्क्वायर। फॉर्म में किसके लेके आना है, हमें 3m के फॉर्म में लेके आना है, तो लिखेंगे हम लोग इसको 3 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया 3q स्क्वायर, तो ये माना हमने 3 और इसको मान लिया एम्पियर, m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। और यहाँ m भी क्या है, इंटीजर है, q भी क्या है, इंटीजर है, तो हमारा ये इस फॉर्म में आ गया है, हमारा नंबर ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये हो गया केस 1। अब लेते हैं हम लोग केस 2। क्या करेंगे, स्क्वायर a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमें बताइए, a प्लस b होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2ab 2 3 या 6q। इसको मैं फिर से रीअरेंज करता हूं ताकि मैं इस किसी फॉर्म में लेके आ पाऊं इसको। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो 3m में लेके 3m प्लस 1 लेके आना है, तो 3 कॉमन ले लिया, ये आया 3q स्क्वायर 3 3 9 होता है, ये 3 2 जा 6q प्लस 1, तो ये क्या आया हमारा 3m प्लस 1। ये हमारा इस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1, वेयर m इज ए इंटीजर, q भी इंटीजर है। देखिए ये इंटीजर है, q एक किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा इंटीजर ही आएगा, ये एक इंटीजर का स्क्वायर करेंगे इंटीजर ही आएगा, दोनों को ऐड करेंगे इंटीजर ही आएगा, तो हमने उसको मान लिया m, तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी हमारा ये आ गया। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग केस 3। केस 3 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है केस 3 में।
a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। करना क्या है, हमें इसका स्क्वायर करना है। तो ये क्या आएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 2 3 या 6 2 जा 12q। अब मुझे कोशिश ही करनी है कि ये जो मेरी इक्वेशन आई है इसको रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिखो कि इस फॉर्म में मेरे आ जाए। ठीक है, तो पॉसिबल होगा तो आ जाएगा। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q। देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है मेरा 3 कॉमन आ जाएगा, पर यहाँ 4 में 3 कॉमन नहीं आएगा, तो 4 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ किसमें, 3 प्लस 1। देखो प्लस 1 की फॉर्म में भी आ गया हमारा, ये आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में। यहाँ मैं ले लेता हूँ कॉमन, 3 कॉमन ले लेता हूँ, ये आया 3 3 जा 9q स्क्वायर, 3 4 जा 12q और 3 1 जा 3 और ये प्लस 1। तो ये आया हमारा 3m प्लस 1 पे m इज ए इंटीजर। देखिए ये भी पूरा इंटीजर है, ये इंटीजर की मल्टीपल इंटीजर सब इंटीजर ही आएगा। इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इसमें इंटीजर, इंटीजर को ऐड करके इंटीजर, उस इंटीजर मान लिया हमने m, 3m प्लस 1 पे m इज ए इंटीजर। द वैल्यू ऑफ m इज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमारा ये इस फॉर्म में आ गया। तो हमारे जितने भी हमारे केसेस थे सारे इस फॉर्म में आ गए। ठीक है जी, इसको देखते हैं। Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। इसका हमें क्या करना है, लास्ट वाले में स्क्वायर देखा है, इसमें हमें क्यूब करके चेक करना है। तो थोड़ा सा ये आप लेंथी रहेगा। जिस टाइप देखिए यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही है, b की वैल्यू क्या आएगी, अभी से दिख रही है, b की वैल्यू आएगी 9। यदि 9 लेंगे तो r रिमाइंडर क्या होगा, 0 से लेकर 8 तक आएगा। तो ये काफी लार्ज वैल्यू है, काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम चाहें तो वैसे कर भी सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं, 9 के अलावा कोई छोटी वैल्यू ले सकते हैं। पर हमें ध्यान क्या रखना है, वैल्यू वो लेनी है जिसमें कि हम कॉमन ले तो हमारा 9 कॉमन आ जाए। लाइक 1 है, यदि 1 का क्यूब करता हूं 1 आएगा तो 9 का कोई मतलब ही नहीं है। 2 है, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन 9 कॉमन नहीं आएगा। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 9 हम कॉमन ले सकते हैं। 9 3 जा 27 तो 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी दोनों पॉसिबिलिटी है। यदि आपको थोड़ा लेंथी करना है, ठीक है, तो जो ओल्ड प्रोसेस है उससे करते हैं कि b = 9 ले लेंगे, उससे भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हर बार क्यूब करना पड़ेगा आपको, तो 9 केसेस हो जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। और यदि हम लोग b = 3 लेते तो हमारे 3 केसेस रहेंगे 0 1 2 के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ। ठीक है, किसी को कोई कोशिश करना अब 9 लेके, यदि नहीं होता बता देना, मैं आपको करके भेज दूंगा। ऐसे बेस्ट रहेगा, इसमें हम 3 लेंगे। फिर से सुन लीजिए 3 क्यों लेंगे। ठीक है, लेट्स सी, पहले हम लोग लिख लेते हैं जो लिखना है। क्या लिखेंगे, लैट a and b are two integers by equal division lemma क्या आएगा, a बराबर bq प्लस r। क्या r ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। लैट अब हमें b की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे दो केसेस हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। b को 9 ले सकते हैं हम लोग, जैसे पहले लिखे हैं 9 मल्टीपल में है, लेकिन जब 9 लेंगे तो r की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक आएगी, तो वो काफी लेंगे। हर बार क्यूब करना वो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे छोटी वैल्यू भी, छोटे मल्टीपल भी ले सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ b = 3। क्वेश्चन है 3 क्यों ले रहा हूँ, 3 इसलिए ले रहा हूँ मैं, यदि 3 का मैं क्यूब करता हूँ तो मेरा 9 वहां से कॉमन आ सकता है और मैं लास्ट में इस फॉर्म में इसको इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे 4 है, 4 का होगी पावर 3 64 में 9 मेरा कहीं से कॉमन नहीं आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। 5 लेता हूं मैं, तो 5 की पावर 125 होता है, क्यूब करते हैं, कोई भी 9 कॉमन नहीं है। तो 3 का एक ऐसा केस है जहां पे 9 कॉमन मेरा आ रहा है। ठीक है, बाकी आप 9 लेके भी करेंगे तब भी आपका सेट थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। आइए करते हैं। तो r की वैल्यू क्या है, 0 1 2। यही हमने 9 लिया होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं, a
3q प्लस 2। ये 3 केसेस है। आइए तीनों केसेस को देखते हैं हम लोग। क्यू क्यू का क्या होता है? तो केस 1, केस 1 a इक्वल्स टू 3q। हमें क्यूब चेक करना है इसका, तो a क्यूब हो गया, ये हमारा 3 क्यूब का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया 27 क्यूब का क्यूब, a क्यूब। तो यहां हम लोग 9 की फॉर्म में 9 कॉमन ले लेते हैं, बाहर 9 ले लिया, 9 3 जा 27, इसी फॉर्म में लेके आना है। ये हो गया हमारा 9m, बिल्कुल जो हमसे पूछा गया उसी फॉर्म में ले आए हम। Here where m equals to 3q क्यूब, और ये क्या है? ये इंटीजर है, 9m, बिल्कुल ठीक है जी। केस 2 लेते हैं हम लोग, देखते हैं इस फॉर्म में है या नहीं है। a क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब। सॉरी, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 27 क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर यानी कि 9 क्यू स्क्वायर, और b हमारा क्या है? 1, प्लस फिर क्या हो जाएगा? 3a b स्क्वायर, यानी b 1 ही आएगा, ये हमारा हो गया 3। इसको मैं डाल देता हूं, ये हो गया हमारा 3a और ये b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा? 27 क्यू क्यूब, इसको अरेंज कर लेता हूं मैं। ये आया 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, ये आया 3 3 जा 9 क्यूब, और ये प्लस 1 मैंने ये वाला यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके समय 9 कॉमन ले सकता हूं मैं, जी बिल्कुल ले सकता हूं। तो ये आएगा 9, 3 यहां पे आया, 3 यहां पे आएगा, यहां पे सिर्फ क्यू आएगा, और ये प्लस 1, तो ये आ गया मेरे किस फॉर्म में? 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, और m हमारा एक इंटीजर है, क्योंकि यहां भी सारे इंटीजर होंगे, इंटीजर ही आएगा, तो 9m प्लस 1 की फॉर्म में हमारा ये आ गया। आइए केस 3 लेते हैं। केस 3 लेते हैं, क्या है केस 3? a क्यूब, a की वैल्यू क्या है? 3q प्लस 2। आप समझ सकते हैं, यदि मैं 9 लेता तो हमारा क्वेश्चन ये कितना लेंथी हो जाता, राइट? तो ये हमारा क्यूब होगा, तो a क्यूब यानी कि 27 क्यूब क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो ये 27 क्यूब क्यूब, इस 8 को मैं अभी बाकी यूज करूंगा, अभी मैं इनको लिख लेता हूं। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 क्यूब स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 8। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि 9 सब में कॉमन है कुछ, यस 9 कॉमन है, 9 कॉमन लेते 9 3 जा 27 क्यूब क्यूब, 9 2 जा 18 क्यूब स्क्वायर, 9 4 जा
36 क्यूब प्लस 8, तो ये 9, ये मान लिया हमने m इंटीजर प्लस 8, इस फॉर्म में भी हमारा है ये जी हाँ, तो हमारे बिल्कुल इस फॉर्म में सारे ही पॉसिबल है। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, इसमें 5 क्वेश्चन थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। यदि कोई भी आपको डाउट होता है या हम जुड़ सकते हैं आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 7599666668, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।